वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय धनंजय सर। आज ही हमारा विलियन लेसन का लेक्चर नंबर 3 होगा और आज मैं आप लोगों को इसमें बताऊंगा विलियन की जो सांद्रता निकालने की विधियां थी। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में द्रव्यमान सत्ता के बारे में बता दिया था और उसका एक न्यूमेरिकल भी आपको बता दिया था। तो आज की वीडियो में कुछ उसके मैं और न्यूमेरिकल्स बताऊंगा और इसके बाद आगे की जो विधियां हैं जैसे कि आयतन सत्ता और पीपीएम में सांद्रता, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपसे आज का जो हमारा लेक्चर है। तो मैं इसमें आपको कुछ, जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने द्रव्यमान प्रति सत्ता आपको बताया था, द्रव्यमान प्रति सत्ता, इसके बारे में कुछ मतलब इसकी डेफिनेशन बता दी थी और एक न्यूमेरिकल भी इसका मैंने बताया था। तो आज मैं कुछ और न्यूमेरिकल बताऊंगा इसके और देखेंगे कि इसके जो न्यूमेरिकल है उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए कुछ न्यूमेरिकल मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं बोर्ड में ही लिखे दे रहा हूँ एक दो सवाल। पहला क्वेश्चन यानी कि जो पहला न्यूमेरिकल है, मान लो हम लेते हैं कि 600 ml जल में 25 ग्राम चीनी घुली हुई है, चीनी का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा। ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमें इसमें क्या निकालना है, चीनी का जो द्रव्यमान प्रतिशत है, यानी कि हमने एक विलियन बनाया जिसमें हमने जल और चीनी का उपयोग किया, यानी कि जो जल की मात्रा उसको हमने 600 ml लिया और चीनी लिया कितना 25 ग्राम। अब इन दोनों को मिला के जो बनाएंगे विलियन तैयार होगा, उस विलियन में हमें चीनी का परसेंटेज यानी कि उस जो कंप्लीट विलियन बना उसमें चीनी कितने प्रतिशत मिली हुई है, यानी कि जो भी मतलब कि जैसे विलियन हमने बनाया तो वो अपने आप में कितना बनेगा 100% बनेगा। तो उस 100% में जो चीनी की परसेंटेज है वो कितनी है। अगर हमें चीनी की मिल गई तो हम जल का भी निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं चीनी का परसेंटेज। तो कैसे निकालेंगे, जैसे कि मैंने इसका सूत्र जो यानी कि फॉर्मूला बताया था, मैं एक बार यहाँ पर फिर से लेके दे रहा हूँ फॉर्मूला। फॉर्मूला जो होता है द्रव्यमान सत्ता बराबर होता है विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा लिख सकते हैं या विलेय का द्रव्यमान भी लिख सकते हैं। विलेय का द्रव्यमान बटे विलियन का द्रव्यमान, विलियन का द्रव्यमान गुणे 100। ये हो गया हमारा क्या इसका फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें इनको सॉल्व करना है। अब इसमें अब रखते हैं इनके मान। तो सबसे पहले क्या करना है, इनमें जो मान दिए हुए यानी कि जो संख्याएं, इनमें जो संख्याएं दी हुई उनको हमें एक अलग से नोट कर लेना है। तो इसमें पहले कैसे नोट करेंगे, तो हमें क्या करना है विलेय और विलायक के रूप में नोट करना है इसमें। तो मैंने जैसा कि बता चुका हूँ पिछली वीडियो में अपनी कि जो जल होता है यानी कि जो पानी होता है वो क्या होता है शुद्ध विलायक, यानी कि जो क्या होता है पानी प्योर सॉल्वेंट होता है। तो यहाँ पे विलायक कितना दिया है 600 ml। तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे विलायक बराबर 600 ml। ये तो हो गया हमारा विलायक। अब इसके बाद क्या है चीनी। चीनी क्या होती है विलेय, क्योंकि चीनी क्या होती है जल में घुल जाती है और जो पदार्थ घुल जाता है उसको क्या बोलते हैं विलेय बोलते हैं। तो यहाँ पे चीनी क्या है घुल रही है। और इसमें ये भी आप समझ सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन से, इसमें देखिए यहाँ पे क्या लिखा चीनी घुली हुई है, यानी कि कौन घुला है इसमें चीनी घुली है। तो घुल कौन रहा है चीनी घुल रही है। जब चीनी घुल रही है तो चीनी ही क्या होगा विलेय होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं विलेय, विलेय बराबर 25 ग्राम। अब ये दोनों देखो ml में है ये ग्राम में, दोनों एक ही यूनिट में है। तो एक ही यूनिट का मतलब यहाँ पे ml जरूर लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम देखें कंपेयर करें तो एक जो लीटर होता है यानी कि लीटर और जो किलोग्राम होता है ये दोनों सेम यूनिट होते हैं। सेम का मतलब 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं और 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। जब ये सेम है तो ये भी सेम होंगे। तो इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों ही क्या है सेम यूनिट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसको फॉर्मूले में लिखते हैं। तो फॉर्मूले में क्या यूज करना है विलेय का द्रव्यमान है यहाँ पे। तो विलेय का द्रव्यमान यानी कि विलेय कितना है 25 ग्राम। तो विलेय का द्रव्यमान कितना है 25 ग्राम बटे फिर नीचे क्या है विलियन का द्रव्यमान। अब यहाँ पे सही से देखना है क्या लिखा हुआ है विलियन का द्रव्यमान, यानी कि विलियन का भार लिखना है। और विलियन का भार हम अब मान लीजिए कि आपने क्या किया कि 1 लीटर पानी लिया और आधा किलोग्राम चीनी ली। अब यदि हम 1 किलोग्राम पानी और आधा किलोग्राम चीनी को आपस में मिला देंगे तो विलयन का भार जो है यानी कि दोनों को मिलने का विलयन का भार कितना हो जाएगा
लगभग 1.5 kg हो जाएगा, क्योंकि 1 किलोग्राम बोल दो या 1 लीटर बोल दो, वो जल था, मतलब 1 किलोग्राम जल ले लिया प्लस 500 ग्राम चीनी ले लिया। अब दोनों को अगर हम मिला देंगे तो टोटल कितना बनेगा, 1.5 kg बन जाएगा। तो इसी प्रकार इसमें भी क्या हो जाएगा, जब विलयन का भार, अगर विलयन के द्रव्यमान की बात आए, विलयन के द्रव्यमान की यदि बात आए, तो आपको क्या करना है, विलयन के द्रव्यमान के लिए विलेय और विलायक दोनों को ऐड कर देना है। यदि द्रव्यमान यानी कि भार की बात है, जब भी कभी द्रव्यमान पूछा जाए तो द्रव्यमान में आपको क्या करना है, इन दोनों के भार को ऐड कर देना है, यानी कि प्लस कर देना है। जब प्लस कर देंगे तो विलयन का द्रव्यमान आ जाएगा। अगर अलग अलग दिया है, अगर विलयन का द्रव्यमान पहले से ही दिया तो कुछ नहीं उसमें करना है। अगर दोनों अलग अलग यानी कि विलेय अलग है और विलायक अलग है, तो फिर दोनों को आपको ऐड करना है। जब ऐड करेंगे तब आपको क्या मिलेगा, विलयन का द्रव्यमान। तो विलयन का द्रव्यमान कितना होगा, 600 प्लस 25 बराबर 625 गुणे 100। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखो 25 से इसको काटेंगे तो 25 बाद में कटेगा, 25 गुणे 25 क्या होता है, 625। अब 25 से इसको फिर काट दो तो 25 को 100, तो कितना है 4%। यानी कि जो हमारा विलयन बन के तैयार हुआ था, तब जब हमने 600 मिलीलीटर जल और 25 ग्राम चीनी मिलाई, तो मिलने के बाद जो विलयन बना, तो विलयन अपने आप में क्या था, 100% था। तो उस 100% विलयन में जो चीनी की मात्रा थी वो कितनी थी, 4% चीनी थी उसमें। यानी कि जो विलयन बन के तैयार हुआ उसमें चीनी की मात्रा कितनी थी, 4% थी। और ये अगर इसी में पूछ दिया जाए चीनी के साथ, अब चीनी की तो हमने निकाल ली, यानी जो विलय का जो परसेंटेज है वो कितना आया, 4% आया। अगर मान लो इसी में किसी ने पूछ दिया कि विलायक का परसेंटेज कितना होगा, अब विलायक और विलय दोनों को मिलकर ही तो विलयन बनता है। जब विलय है 4%, तो विलायक कितना होगा, यानी कि 100 में हम इसको माइनस कर देंगे तो विलायक कितना आएगा हमारा, विलायक आ जाएगा 96%, क्योंकि दोनों को मिला के ही क्या बनता है, विलयन बनता है। तो इस प्रकार से हम दोनों की परसेंटेज मात्रा भी अलग अलग काउंट कर सकते हैं इस तरीके से। कुछ और एग्जाम्पल इसमें देखते हैं। और आपको क्या करना है कि कुछ अपनी मतलब कि जो आपके पास किताब होगी जिस राइटर की भी हो, तो उसमें क्या करना है, एक्सरसाइज में जाना है और एक्सरसाइज से इस प्रकार के सवालों को लगाना है। और यदि कोई समस्या होती तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है मैं अपने वीडियो में दे दूंगा, प्लेलिस्ट में, वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा। आप उसमें भी समस्याएं मुझसे शेयर कर सकते हैं, तो जो भी उसका सॉल्व होगा मैं या तो आपको डायरेक्टली बता दूंगा या फिर वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। कुछ और सवाल देखते हैं इसमें। तो देखते हैं इसको, मैं कुछ और न्यूमेरिकल यहाँ पे बता रहा हूँ, जैसे कि 450 ml जल में 50 ग्राम नमक घोला है, नमक घोला है। जैसे हमारा ये न्यूमेरिकल था, 450 ग्राम जल में 450 ml जल में 50 ग्राम नमक घुला है। तो नमक का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा, ये हमारा न्यूमेरिकल है। अब इसमें भी हमें वही प्रोसेस फॉलो करना है जैसे कि मैंने पिछले वाले न्यूमेरिकल में किया था, सेम प्रोसेस आपको क्या करना है, इसमें भी करना है। तो वही पहले इसकी आप ये जो मान यानी कि ये संख्याएं दी हुई हैं इनको आप पहले नोट करिए। यहाँ पे, तो यहाँ पे जल दिया है, जल का मतलब क्या होता है, विलायक। तो यहाँ पे हमने लिखा विलायक बराबर कितना है, 450 ml, और विलेय कितना दिया है, 50 ग्राम यानी कि 50 ग्राम। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले में लगाएंगे और विलियन हमें यूज करना है, तो विलियन के लिए हम इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो टोटल कितना आएगा, 500 ml लिख लो या ग्राम लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसमें फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। तो विलेय का द्रव्यमान कितना है, 50 ग्राम, 50 बटे, और विलियन का द्रव्यमान कितना आएगा, 450 प्लस 50 करेंगे तो 500 आ जाएगा, 500 और गुणे यहाँ पे 100। इस जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल, 5 इसको काटेंगे तो 10 बार कटेगा। यहाँ पे कितने प्रतिशत आ जाएगा, यानी कि नमक जो घुला हुआ है वो कितना है, 10% नमक घुला हुआ है किसमें, जो विलियन हमने बनाया। यानी कि इस सवाल के हिसाब से जो विलियन हमारा बनकर तैयार हुआ है
उसमें जो नमक का प्रतिशत है वो कितना है 10%। और कोई पूछे कि जल का प्रतिशत कितना है, तो इसका मतलब कि 100 में इसको माइनस कर दो तो कितना आएगा 90। तो जो जल का है वो कितना होगा 90, यानी कि नमक कितना है 10% है और जल कितना है 90%। तो दोनों को हम अलग अलग भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर बाई चांस कहीं पूछ दिया जाए, वैसे पूछा नहीं जाता है, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है इसको नहीं पूछा जाता, केवल विलय को ही पूछा जाता है, विलय को ही फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है ज्यादातर। अब देखते हैं कुछ और, इसमें एक दो न्यूमेरिकल और देख लेते हैं कुछ अलग टाइप के। मैं इसी में केवल चेंज कर दूंगा यहाँ पर। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया, अब इस बात ध्यान देना है आपको, यहाँ पे मैंने 750 ml विलियन लिख दिया। यहाँ पर 750 ml विलियन में 50 ग्राम नमक घुला हुआ है। ये क्या है 750 ml विलियन में 50 ग्राम नमक घुला हुआ है। अब यहाँ पे देखो, अभी तक क्या लेते थे हम, केवल जल ले, मैंने अभी तक जो न्यूमेरिकल बताया उसमें क्या लिया, जल लिया था। अब इसमें जल नहीं, जल की इसमें क्या है, जल की बजाय क्या है यहाँ पे विलियन हमने लिया है। अब यहाँ पे विलियन के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिखेंगे, विलियन ही लिखेंगे। अब विलायक नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे विलियन लिया हुआ है। तो विलियन कितना है 750 ml है और विलेय कितना है 50 ग्राम। अब ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, विलेय हमें विलायक मतलब कि फॉर्मूले में अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे क्या करना है, विलेय का द्रव्यमान यानी कि 50 ग्राम है और विलेयन का द्रव्यमान पहले से दिया हुआ है 750, इसमें हमें ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। प्लस मतलब मल्टीप्लाई 100, जीरो से ये जीरो कैंसिल और काट दो इसको, 5 से काटेंगे तो ये 10 बार कटेगा और 15 पना 75, फिर 5 से काट दो, 5 या 15 और 5 दूनी 10, ये कितना आएगा 20/3। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3×18 फिर 2 आएगा, फिर 20 वाला की दशमलव लगा के 0 होगा तो 3×18। इस प्रकार 6.66 ही ये आता रहेगा। तो हम 2 अंक तक इसको रख देंगे, यानी कि जो नमक का प्रतिशत है वो कितना आएगा 6.66%। अगर कोई पूछ दे कि इसमें जो पानी था, विलेय में पानी ही होगा, तो जल का जो प्रतिशत है वो कितना होगा, तो इसमें बनेगा कितना 93.44% बन जाएगा ये। तो इस प्रकार हम दोनों को अलग अलग निकाल सकते हैं। तो अब देखते हैं, ये तो हो गए हमारे द्रव्यमान प्रतिशतता के कुछ न्यूमेरिकल। अब आगे की जो विधि है, यानी कि जो अगला नंबर है द्रव्यमान प्रतिशतता, ये था पहला नंबर। अब दूसरा नंबर क्या है, आयतन प्रतिशतता। तो आयतन प्रतिशतता के बारे में समझते हैं कि उसमें हमें कैसे करना है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका तो द्रव्यमान ही रहेगा यहाँ पे, लेकिन ये चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे मतलब इसके फॉर्मूले में जो यूज होगा वो विलियन का क्या होगा, आयतन होगा। अब आप काफी बच्चों की ये कंफ्यूजन होगी कि आयतन और द्रव्यमान में तो कुछ अंतर नहीं है, यहाँ पर भी हम दोनों को ऐड करेंगे। तो नहीं, इसमें ऐड नहीं करना। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊंगा कि मान लो आपने क्या किया कि 1 गिलास जल लिया। अब जैसे कि हमने ये गिलास लिया, ये हमारा क्या है गिलास है, गिलास में हमने यहाँ तक पानी भर दिया। इसमें क्या कर दिया, ये पानी भर दिया, यहाँ पर ये जल भर दिया, मतलब कुछ खाली है और यहाँ तक इसमें जल भरा है। अब हमें ये पता नहीं कितना, वो कुछ भी हो सकता है, आपने यहाँ तक जल भर दिया। अब इसमें क्या किया आपने, लगभग 2 चम्मच या 3 चम्मच चीनी मिलाई। क्या किया, इतना जल लिया और इसमें 2-3 चम्मच या वेट करके आपने लगभग 10 ग्राम या 15 ग्राम, मान लेते हैं कि इसका जो आयतन है जल का, या हाँ इसका जो आयतन है वो कितना है 10 ml हमने जल लिया है। इसमें गिलास में कितना जल है 10 ml जल है, और इसमें चीनी कितनी मिला रहे हैं 10 ग्राम चीनी भी ले लेते हैं, दोनों कितना है 10 ग्राम। अब आपको एक काम करना है, आप घर में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप 1 गिलास पानी लीजिए और उसमें कम से कम 2 चम्मच या 3 बड़े चम्मच चीनी घोलिए। अब इसके बाद देखिए, घोलने के पहले आपको एक चीज नोटिस करना होगा कि घोलने के पहले जो जल का स्तर था, जल का स्तर जैसे मान लो यहाँ से था, उस जगह आपको मार्क कर देना है हल्का सा, मतलब कि किसी से भी पेन से, मार्कर से या पर कुछ भी
उस जगह मार्क कर दीजिए जहां से जल का स्तर था, जहां पर जल का स्तर था वहां पे आपको क्या कर देना है, हल्का सा चिन्ह बना देना है। जब आपने चीनी नहीं घोली है, चीनी घोलने के पहले आपको क्या करना है, चिन्ह बना देना है। जहां तक जल भरा हुआ था वहां पर आपको क्या करना है, हल्का सा मार्क कर देना है। अब इसके बाद क्या करिए, आप उसमें चीनी घोलिए, क्या करिए, चीनी घोलिए उसमें। अब चीनी जब घुल जाए चीनी, तो चीनी घुलने के बाद आपको क्या करना है, फिर उस चिन्ह को देखिए, क्या उस चिन्ह के ऊपर जल का जो स्तर है क्या उस चिन्ह के ऊपर गया है। तो जल का जो स्तर होगा चीनी घुलने से पहले भी वही था और घुलने के बाद भी वही था। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जल का आयतन था, आयतन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, यानी कुछ एक्स्ट्रा नहीं उसमें हुआ। अब इससे क्या समझ में आया कि यहाँ पे जो जल का आयतन है, यानी कि विलयन का जो आयतन है वो हमें विलायक के आयतन के बराबर ही लेना है। उसमें विलेय पदार्थ कितना भी मिश्रित कर दें, कितना भी घोल दें, तो वहां पे क्या करना है, विलयन का जो आयतन है वो विलायक के आयतन के बराबर ही लेना। जैसे कि द्रव्यमान में क्या था कि हम दोनों को ऐड करते थे, तो इसमें दोनों को ऐड नहीं करना है, इसमें केवल क्या करना है, आपको विलायक का ही आयतन लेना है, दोनों को ऐड नहीं करना। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो विलेय पदार्थ होता है वो घुलने के बाद भी जो विलायक का आयतन होता है, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर वो पहले भी मतलब जिस स्तर में था, अब जैसे ये गिलास है, अगर इस स्तर में पानी था पहली की अवस्था में, तो दूसरी यानी कि घुलने के बाद, यानी जब वो विलयन बन गया तब भी वो उसका स्तर उसी जगह पर बना रहेगा, मतलब कि उससे ना कम होगा ना ज्यादा होगा। तो आपको क्या करना है कि विलयन के रूप में विलायक का ही आयतन रख देना है। तो अब इसकी डेफिनेशन समझते हैं। तो डेफिनेशन में सेम वही, उस पिछली डेफिनेशन में हमने क्या लिया था, 100 ग्राम विलायक यानी कि विलायक या विलयन लिया था। तो अब इसमें क्या करना है, 100 ml लेना है। तो उसमें क्या लिया था, 100 ग्राम लिया था। इसमें क्या लेना है, 100 ml विलयन, 100 ml विलयन लेना है। अब क्या करना है, 100 ml विलयन में, 100 ml विलयन में उपस्थित 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को विलेय मतलब कि विलेय पदार्थ की मात्रा को आयतन प्रतिशतता कहते हैं। ये हो जाएगी इसकी डेफिनेशन। एक बार फिर से रिपीट करूंगा कि 100 ml विलयन में 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को आयतन प्रतिशतता कहते हैं। ये हो जाएगा इसका डेफिनेशन। और इसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है पहले से ही कि जो सॉरी यहाँ पे क्या होगा, द्रव्यमान प्रतिशतता नहीं, आयतन प्रतिशतता है। ये क्या है, आयतन प्रतिशतता। तो आयतन प्रतिशतता मैंने जो डेफिनेशन थी वो बता दिया और समझा भी दिया। और इसके बाद आपको क्या करना है, ये यहाँ से इसको मतलब ये इसका जो फॉर्मूला वो भी नोट कर लेना है। चलिए आपको इसके न्यूमेरिकल देखते हैं। तो इसके कुछ न्यूमेरिकल समझते हैं यहाँ पे। अब इसका जो पहला जैसे न्यूमेरिकल हम लेते हैं यहाँ पे, चलिए मैं एक बार डेफिनेशन इसकी लिख के भी आपको बता देता हूँ। सौ ml विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को आयतन प्रतिशतता कहते हैं। ये हो जाएगा इसका मतलब कि इसकी जो डेफिनेशन यानी कि परिभाषा, इस टाइप से आप इसको लिख सकते हैं। और ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला, यानी कि आयतन प्रतिशतता बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन गुणे 100। अब यहाँ से ये इसकी डेफिनेशन हो गई, वो फॉर्मूला। अब कुछ न्यूमेरिकल्स पे चर्चा करते हैं इसके। जैसे देखते हैं इसमें कुछ न्यूमेरिकल। पहला न्यूमेरिकल 700 ml जल में 70 ग्राम चीनी घुली है। 70 ग्राम चीनी घुली है।
तो क्या है न्यूमेरिकल क्या था, 700 ml जल में 70 ग्राम चीनी घुली है। चीनी का आयतन प्रतिशत क्या होगा, ये न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल सेम वही करना है, पहले आपको क्या करना है, इसमें जो मान दिए हैं यानी कि मात्राएं दी हुई है इनको आपको नोट करना है। तो यहाँ पे क्या है जल, और जल को हम किस रूप में लिखते हैं, विलायक के रूप में। तो यहाँ पे क्या होगा, विलायक, विलायक कितना है 700 ml, और चीनी क्या होती है विलेय, तो यहाँ पे विलेय कितना हो जाएगा 70 ग्राम। अब इसको फॉर्मूले में लिखेंगे तो फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, विलेय का द्रव्यमान। तो ये क्या हो गया, विलेय का द्रव्यमान कितना है 70 बटे, अब विलयन का आयतन मैंने जैसे कि बताया था कि जो विलयन का आयतन सेम क्या होगा विलायक का आयतन, क्योंकि आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, कितना भी विलेय पदार्थ घोल दें आयतन क्या जैसा पहले होगा वैसा ही विलेय पदार्थ के घुलने के बाद भी रहेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 700 और गुणे 100, तो 0 से 0 कैंसिल, 7 से कटेंगे तो यहाँ पे 10, यानी कि जो चीनी है, चीनी की प्रतिशत कितना है 10%। अगर कोई पूछ दे कि इसमें जल कितना है, तो जल कितना होगा 90%, यानी कि 90% जल और 10% चीनी, दोनों को मिला दिया तो कितना हो गया 100%, यानी कि विलियन कितना हो गया 100% विलियन हो गया। अब इसी प्रकार कुछ और एक दो न्यूमेरिकल देखते हैं। इसी में सवाल यही रखते हैं, इसमें केवल नंबर चेंज कर देंगे और फिर कुछ एक दो सवाल कुछ अलग तरीके से देखेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि हमने यहाँ पे कर दिया कितना 500 और इधर कर दिया 25 ग्राम, तो सेम वही यहाँ पे विलायक कितना हो जाएगा 500 ml और यहाँ पे विलेय हो जाएगा कितना 25 ग्राम। अब यहाँ पे फिर वही करना है कि विलेय का द्रव्यमान कितना है 25 ग्राम बटे 500, अब ग्राम तो इसमें नहीं लगाना बट गुणे 100, तो ये 0 से ये 0 कैंसिल, 5 से काटेंगे तो 25, तो यहाँ पे चीनी की जो प्रतिशत मात्रा होगी वो 5% होगी। अगर कोई जल पूछ दे तो जल यहाँ पे वो कितना 95% होगा। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, दोनों को अलग अलग भी निकाल सकते हैं। अब कुछ एक दो सवाल मतलब इसके अलग तरीके से देख लेते हैं, चलिए। अब जैसे एक सवाल है, छह सौ 25 ml विलियन में 625 ml विलियन में 25 ग्राम नमक घुला है। नमक का आयतन प्रतिशत क्या होगा। अब ये क्वेश्चन हमारे यानी कि ये न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व करना है। तो इसमें भी वही पहले इनको नोट करते हैं नीचे, तो यहाँ पे विलायक, अब देखो जल नहीं दिया हुआ, जल क्या दिया है विलियन दिया है, क्या लिखेंगे विलियन बराबर 625 ml, और यहाँ पे विलेय चीनी नमक है तो इसको विलेय के रूप में लिखेंगे, तो विलेय कितना है 25 ग्राम। अब यहाँ पे इसमें लिख दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई 100। अब देखो यहाँ से काटेंगे तो ये कितने बार में कटेगा 25 बार में, और इससे काटेंगे तो ये कितने बार में कटेगा 4 में। तो जो नमक का प्रतिशत आया वो कितना आया 4%। और कोई पूछ दे कि जल कितना होगा, यानी क्योंकि यहाँ पे जल में ही घुला है, जल कितना होगा 96%। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि नमक की जो प्रतिशत आत्मकता है वो कितनी है 4 और जल 96% हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कि हमारा, इस प्रकार से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं कि कैसे किसी भी न्यूमेरिकल, कोई भी न्यूमेरिकल आए उसको बस आसान से ऐसे ही मतलब कि आप सॉल्व कर दीजिए, फॉर्मूले में रखिए और बिल्कुल आसान से तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी न्यूमेरिकल आए, और ज्यादा टफ न्यूमेरिकल भी नहीं आते हैं एग्जाम में, बिल्कुल इजी, बस ऐसे ही न्यूमेरिकल आएंगे। लगभग 2 नंबर का एक न्यूमेरिकल आता है, हो सकता है उसी में क्या हो कि पहले डेफिनेशन के लिए बोल दिया जाए कि जैसे कि आयतन सत्ता की परिभाषा क्या होती है, इसके बाद उसी में एक न्यूमेरिकल भी ऐड कर दिया जाता है। इस प्रकार से ये लगभग 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये तो हो गई हमारी आयतन प्रतिशतता। अब समझेंगे पीपीएम में सांद्रता को। तो पीपीएम में सांद्रता
वो समझते हैं कि पीपीएम में सांद्रता क्या होती है। तो पीपीएम में सांद्रता जो है वो सांद्रता निकालने की अंतिम विधि होती है। पीपीएम में जो सांद्रता है वो सांद्रता निकालने की अंतिम विधि, यानी कि 3 विधियां थी जिसमें से 2 विधियां मैं आपको बता चुका हूं। अब देखते हैं अंतिम विधि। तो अंतिम विधि कौन सी है? पीपीएम में सांद्रता क्या होगी? पीपीएम में सांद्रता इसकी अंतिम विधि है। अब देखते हैं इसको। तो यहाँ पे मैं पहले इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो फॉर्मूले में कुछ नहीं, यहाँ पे सेम रहेगा। पहले इसमें जैसे द्रव्यमान था तो द्रव्यमान ही रहेगा। और यहाँ पे अब क्या हो जाएगा? पीपीएम का, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, पीपीएम का मतलब प्रत्येक मिलियन, मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 की घात 6 हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ क्या हो जाएगा? 10 की घात 6। तो यहाँ पे 10 की घात 6 मतलब 10 लाख। अब इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। डेफिनेशन बिल्कुल सेम होती है, कुछ नहीं। उसमें क्या था? 100 का मतलब 100 में हमें काउंट करना था। अब यहाँ पे क्या करना है? 10 लाख में काउंट करना है। तो कैसे बनेगा? किसी विलियन के प्रत्येक 10 लाख या प्रत्येक मिलियन, किसी विलियन के प्रत्येक 10 लाख ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को, प्रत्येक विलयन, किसी विलयन के प्रत्येक मिलियन अथवा 10 लाख ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को पीपीएम में सांद्रता कहते हैं। मैं यहाँ पे लिखे भी दे रहा हूँ। किसी विलयन के प्रत्येक मिलियन कोष्टक में 10 लाख ग्राम में उपस्थित किसी विलयन के प्रत्येक मिलियन 10 लाख ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ, विलेय की मात्रा को पीपीएम में सांद्रता कहते हैं। ये क्या हो जाएगी? इसकी परिभाषा और इसका जो फॉर्मूला है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है पहले ही। तो ये क्या है? इसकी परिभाषा, यानी कि किसी विलयन के प्रत्येक मिलियन का मतलब 10 लाख, प्रत्येक मिलियन अथवा 10 लाख ग्राम में उपस्थित विलेय की मात्रा या विलेय पदार्थ की मात्रा को पीपीएम में सांद्रता कहते हैं। अब इसी की जो मतलब कि कुछ न्यूमेरिकल वो समझते हैं। ये तो हो गई परिभाषा। अब जैसे इसका न्यूमेरिकल 500 ml जल में 50 ग्राम चीनी घुली है। चीनी की पीपीएम में सांद्रता ज्ञात करो। ये इसका मतलब कि न्यूमेरिकल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है। अब देखते हैं, जैसे कि मैं मतलब कि पहले के न्यूमेरिकल्स में भी बता चुका हूँ कि इसमें जो संख्याएं हैं इनको आपको नीचे लिख लेना है। तो जल का मतलब विलायक, विलायक कितना है? 500 ml। इसके बाद विलेय कितना है? 50 ग्राम। अब इसको फॉर्मूले में रखते हैं। तो फॉर्मूले में क्या रखना है? विलेय का द्रव्यमान। तो विलेय का द्रव्यमान कितना है? 50 ग्राम। और विलयन का द्रव्यमान, तो अब यहाँ पे देखो फिर से द्रव्यमान की बात आ गई है। तो द्रव्यमान का मतलब क्या होता है? दोनों को ऐड करना है, यानी कि विलेय प्लस विलायक। तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 550 और गुणे 10 की घात 6। अब देखो ये जीरो कैंसिल और यहाँ से इससे काटेंगे तो यहाँ पे 11 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा? 10 की घात 6 बटे 11। अब ये इसको भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि 10 यहाँ मतलब कि 10 की घात 6 का मतलब क्या है? ये 10 लाख, यानी कि 6 जीरो है तो 2 जीरो इससे अलग कर लेते हैं और 10 की घात 4 लिख देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं बटे में 11। अब जब 11 का भाग देंगे 100 में तो कितना आएगा?
आप इसको काउंट करिए कि कितना आएगा। जब 11 का भाग देंगे तो लगभग 9 बार जाएगा, क्योंकि 11 9 क्या होता है 99, तो 9.99 ही ये आएगा। तो हम इतना ही लिखेंगे 9.9 मल्टीप्लाई 10⁴। ये क्या हो जाएगा, चीनी की मतलब कि चीनी का जो पीपीएम में सांद्रता है वो कितना आएगा 9.9 गुना 10⁴। तो इस प्रकार से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक, कल मतलब अगली वीडियो में मिलते हैं कुछ और इसके न्यूमेरिकल्स को लेके और कुछ और नए टॉपिक्स को लेके उनमें चर्चा करेंगे। तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।